नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे अलीगढ़ से, जहां पर दादो थाना इलाके में एक गांव में बुंदेलखंड के महोबा से ईंट भट्टे पर काम करने वाले मजदूरों को लेकर आ रही एक बस हाईटेंशन लाइन से टकरा गई है। स्थानीय निवासी लालू महाजन ने बताया है कि महोबा से आ रही ये बस पालमपुर मस्जिद के बराबर में जा रही थी और इसी दौरान एक हाई टेंशन लाइन की तारों से ये बस की छत पर रखे मजदूरों की लोहे की चारपाई तारों से टच हुई, जिसके बाद यह हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि इसी वजह से बस में करंट आया और इसी वजह से कई मजदूर झुलस गए हैं। महोबा से एक बस में भट्टे की लेबर आ रही थी, आलमपुर मस्जिद के बराबर में जा रही थी, तो आलमपुर चौराहे पर हाई टेंशन लाइट से कुछ लोग झुलस गए हैं। हाई टेंशन लाइट में बस के ऊपर कुछ सामान रखा हुआ था। हाँ, इनकी खटिया रखी हुई थी लोहे की, उससे वो हो गई, तो उसमें गाड़ी में आग लग गई और दर्जन भर लोग उसमें झुलस गए हैं और 5 लोगों को अलीगढ़ दीनदयाल हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया है। तो ये कहाँ छर्रा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाए गए थे सारे लोग? हाँ, छर्रा CSC में लाए गए। तो इसमें अभी 5 लोगों की हालत गंभीर है? हाँ, 5 लोगों की हालत गंभीर है। बाकी के और लोग अतरौली से होते हुए वहाँ अलीगढ़ रेफर कर दिए गए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, कहीं ना कहीं विद्युत विभाग की इसमें लापरवाही है? हाँ, इसमें विद्युत विभाग की लापरवाही है। तार जो थोड़े नीचे लटके हुए थे, इस वजह से जो है बस में आग लग गई और लोग झुलस गए। आज थाना दादों क्षेत्र में एक बस जो महोबा से जनपद अलीगढ़ आ रही थी, जिसमें भट्टे के लेबर थे, यहाँ पर दादों के पास आलमपुर चौराहा में एक हाई टेंशन वायर की चपेट में बस आ गई है, जिसमें जो अंदर मौजूद यात्री थे तो वो झुलस गए हैं। टोटल 13 लोग यहाँ CSC आए थे, जिनमें 8 का उपचार यहाँ पर हो रहा है, बाकी 5 लोगों को दीनदयाल अस्पताल जनपद अलीगढ़ में रेफर कर दिया गया। कैसी हालत है सर जो घायल हैं? अभी सभी लोग खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं, किसी प्रकार का कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, सभी को चिकित्सा सुविधा दी जा रही है, मौके पर शांति है, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत। सर प्राइवेट बस थी? अब इन सब की जांच की जा रही है। तो सर क्या लग रहा है कि इसमें विद्युत विभाग की कहीं ना कहीं लापरवाही और भट्टा मालिक भी ऊपर से लेबर को जो चारपाई है उसके जो अकॉर्डिंग करंट हो रहा है, क्या इनके खिलाफ भी सर कोई कार्रवाई होगी? जो भी दोषी होगा संबंधित के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई अवश्य की जाएगी। और हमीरपुर की ओर रुख करेंगे, जहां नमामि गंगे और ग्रामीण पेयजल आपूर्ति विभाग की प्रमुख सचिव अनुराग श्रीवास्तव ने हमीरपुर के गांव में जाकर भ्रमण किया है। इस दौरान पेयजल योजना के कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया गया, तो वहीं पेयजल योजना की प्रगति के संबंध में कई बिंदुओं पर संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई है। कहा गया है कि गांव में बिछाई गई पाइपलाइन की गुणवत्ता की नियमित रूप से जांच की जाए, ताकि सभी कार्य गुणवत्तापूर्ण ढंग से किए जा सके। और प्रमुख सचिव ने यह भी बताया है कि दिसंबर तक इस पाइपलाइन पेयजल योजना को पूरी क्षमता के साथ क्रियाशील कर दिया जाएगा। नमामि गंगे जो जल शक्ति जल जीवन मिशन है, इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की अभिलाषा के अनुरूप पूरे बुंदेलखंड में सभी गांवों में घर घर जल पानी जाना है। उसी के तहत ये भी आपके जिले में 2 ही परियोजनाएं हैं, एक ये और 2 से पूरा जिला कवर हो गया। मोबाइल तो कार्य की प्रगति काफ़ी अच्छी चल रही है, देख रहे हैं। अभी हम और निरीक्षण करेंगे, पर मुझे लगता है समय से यहाँ पानी दे देंगे। कब तक पहुँचेगा, कितने गाँव में पहुँचेगा? दिसंबर तक 100%। दिसंबर तक 100%। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा की तरफ से खबर सामने आई है, जहां प्राधिकरण और लखनऊ के निर्देश अनुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मथुरा और एक मेगा कैंप और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस विकास खंड में मथुरा के विधिक सेवा दिवस के अवसर पर यह आयोजन किया गया है और इसी मेगा कैंप के मुख्य अतिथि के रूप में जिला न्यायाधीश और मथुरा विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष राजीव भारती मौजूद रहे। मेगा कैंप और प्रदर्शनी में अनेक विभागों के द्वारा अपनी अपनी योजनाओं से संबंधित स्टॉल लगाए गए। इसी के अंतर्गत करीब 62 लाभार्थियों को मेगा कैंप में ही जनपद न्यायाधीश और अन्य न्यायिक अधिकारियों के द्वारा लाभ प्रदान किया गया है। आज इस विधिक सेवा दिवस के अवसर पर हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। विधिक सेवा दिवस का एक उद्देश्य है उन सभी योजनाओं और उन विधिक प्रावधानों की आप लोगों को जानकारी पहुंचाना है जो एक गांव में रहते हुए या सिविल संसाधनों के अभाव में कोई अपना अधिवक्ता नहीं कर पा रहा है, कोई योजनाओं से वंचित हो रहा है, उनको सेंसिटाइज करना। ये देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आज यहाँ सामने बैठी बहनों में से
अधिकतर घरों के पास एंड्रॉइड फोन है और सभी अपना उस फोन को चलाना भी जानती है और रखना भी जानती है। तो देखकर अच्छा लग रहा है। यही एक ह्यूमन एम्पावरमेंट का एक सीधा जाता उदाहरण सामने दिखाई दे रहा है। विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा खबर उत्तर प्रदेश जनपद के प्रतापगढ़ से है। यहाँ यातायात के नियमों का पालन करवाने के लिए और सड़क सुरक्षा को लेकर एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत लोगों को सीट बेल्ट बांधने, हेलमेट पहनने, ओवरलोडिंग न करने और अधिक तेजी के साथ वाहन को नहीं चलाने की नसीहत दी गई। साथ ही साथ यातायात के नियमों के प्रति लोगों को जागरूक भी किया गया है और इस नाटक के माध्यम से वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करना कितना जानलेवा हो सकता है, ये भी दर्शाया गया। इस सड़क दुर्घटना के दौरान घायल लोगों की मदद करने के लिए की गई पहल को भी दर्शाया गया। इस दौरान बताया गया है कि किस तरह से हम दूसरों की मदद करके उनकी जान को बचा सकते हैं। अरे भैया टीवी देखो, पंखा देखो, देखो देखो, अपनी मौत का मंजर अपनी आंखों से देखो, मौत का मंजर अपनी आंखों से देखो। दुनिया के पास वाले बैठ जाए। कर्नाटक मुक्त कर्नाटक, मोबाइल नाटक मुक्त कर्नाटक, मुक्त कर्नाटक मुक्त कर्नाटक, मोबाइल नाटक मुक्त कर्नाटक। सुनो 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 अरे भाई जरा देख के चलो। लखीमपुर खीरी में सड़क पर 10 फुट का एक अजगर निकलने से लोगों में हड़कंप मच गया है। बता दें आपको कि इस अजगर को देखकर लोग दहशत में हैं। बताया जा रहा है कि सड़क पर इस अजगर को सड़क क्रॉस करते हुए देखा गया है। इस अजगर की लंबाई 10 फुट बताई जा रही है और थाना निगासन के ढकेरवा रोड का ये मामला है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा दें कि यहाँ पर ये चलती सड़क है जिस पर यह अजगर सड़क के बीचों बीच यहाँ पर दिखाई दिया है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रात के अंधेरे में अजगर निकलने के बाद अब लोगों में दहशत का माहौल है।